नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं हूं खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। अनलॉक 2 को लेकर भी जनता से कर सकते हैं अपील। अनलॉक 2 को लेकर जनता से अपील कर सकते हैं पीएम मोदी। जनता को संबोधित करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 4 बजे संबोधन का कार्यक्रम रखा गया है। चीन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं पीएम मोदी। अनलॉक 2 को लेकर भी जनता से चर्चा कर सकते हैं। देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। अनलॉक 2 को लेकर भी जनता से राय ले सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं पीएम मोदी। चीन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। चीन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अनलॉक 2 को लेकर भी जनता से कर सकते हैं अपील। राष्ट्र को संदेश देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। पीएमओ की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक मोदी जी शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये प्रधानमंत्री का 6वां राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। 6ठी बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे जो वो कोरोना के दौर में देंगे। बता दें कि पीएम मोदी ने अब तक अपने संबोधन में कई बड़ी बातें भी कही हैं। आज शाम 4 बजे एक बार फिर से पीएम मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को यानी कि आज राष्ट्र के नाम अपना संदेश देंगे। पीएमओ की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक पीएम मोदी शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे और ये कोरोना काल में 6ठी बार राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन होगा। पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। कोरोना के खिलाफ जारी जंग और चीन से सीमा पर तनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करने जा रहे हैं। पीएमओ की ओर से ये जारी सूचना की गई है और समय बताया गया है। जबकि कुछ ही देर पहले बता दें कि 59 चाइनीज एप्पल्स को भी बैन कर दिया गया और इस बीच अनलॉक 2 को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अभी ये नहीं बताया गया है कि पीएम मोदी किस मुद्दे पर देश को संबोधित करने वाले हैं, लेकिन कई संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वो भारत चीन संबंधों को लेकर कोई बात देश के सामने रख सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी कई बार पीएम मोदी ने जब देश को संबोधित किया है तो सभी अटकलों से अलग कुछ बातें कही हैं। अब देखना होगा कि आज राष्ट्र के नाम जब संबोधन होगा पीएम मोदी का तो क्या कुछ कहेंगे। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ये माना जा रहा है कि भारत के पहले कोविड-19 और टीके को क्लिनिकल ट्रायल को मिली मंजूरी पर भी पीएम बात कर सकते हैं। भारत बायोटेक को ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है। गौरतलब है कि देश इस समय कोरोना से जंग लड़ रहा है और एक तरफ देश में कोरोना वायरस का संक्रमण के मामले में तेजी से वृद्धि हो रही है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 लाख से ज्यादा पहुंच गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी जब आज देश के नाम अपना संबोधन करेंगे, देश को संबोधित करेंगे तो कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग और चीन से सीमा पर तनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करने जा रहे हैं। पीएमओ की ओर से ये जारी सूचना में समय भी बताया गया है कि शाम 4 बजे मंगलवार को पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। जबकि कुछ ही देर पहले सरकार ने 59 चाइनीज एप्पल्स को बैन कर दिया है और इसी के साथ ऐप्स को बैन कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अनलॉक 2 के लिए सरकार की नई गाइडलाइन जारी हो गई है। स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद ही खोलने का फैसला किया जाएगा। अनलॉक 1 खत्म होने से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने सोमवार रात अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो कि 1 जुलाई से प्रभावित होगा। स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। उसके बाद राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद ही इन्हें खोले जाने का फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी अभी रोक रहेगी। हालांकि
वंदे भारत अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को छूट रहेगी। घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों का दायरा भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा, लेकिन मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम और बार बंद रहेंगे। नई गाइडलाइंस के अनुसार रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्य चीजों को छूट दी गई है। राज्यों के साथ अनलॉक 2 के लिए सरकार की नई गाइडलाइन जारी हो गई है। स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इसके बाद राज्यों से विचार विमर्श किया जाएगा और विचार विमर्श के बाद ही स्कूल कॉलेजेस को खोलने पर विचार विमर्श होगा। अनलॉक 2 के लिए सरकार की नई गाइडलाइन जारी हो गई है। स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। जो जरूरी गतिविधियां होंगी उन्हीं को छूट दी जाएगी। राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद ही स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला लिया जाएगा। स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे और अनलॉक 2 को लेकर ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। रात 10 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। अनलॉक 2 के लिए सरकार की ये नई गाइडलाइन जारी हो गई है। स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इसके बाद विचार विमर्श किया जाएगा राज्य सरकारों से, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। क्योंकि आज जो है आखिरी तारीख है अनलॉक 1 की। अनलॉक 2 शुरू होने वाला है, उसको लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है और इसमें खास तौर पर स्कूल कॉलेज को ध्यान रखा गया है। स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। उसके बाद राज्य सरकारों से विचार विमर्श किया जाएगा, तब जाकर ये फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार कब स्कूल और कॉलेजेस को खोला जा सकता है। वहीं कर्फ्यू की बात करें तो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, लेकिन इस दौरान जरूरी गतिविधियां चालू रहेंगी। राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद ही स्कूल कॉलेजेस को खोलने का फैसला लिया जाएगा। कई उड़ानों को भी अनुमति मिलेगी। अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी हो गई है। एमएचए ने अनलॉक 2 की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक 2 के लिए सरकार की ये नई गाइडलाइन है, जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। उसके बाद विचार विमर्श किया जाएगा, तब जाकर फैसला होगा। इसी के साथ रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। तो आपको हम एक बार फिर से रूबरू करा देते हैं बड़ी खबर से। महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा ऐसे उन राज्यों में से हैं जो कोरोना वायरस से गंभीर मरीज यहां पर निकल रहे हैं। लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। वहीं अब क्योंकि अनलॉक 2 शुरू होने वाला है, उसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लागू लॉकडाउन में ढील देने के बाद अनलॉक 1 के तहत कुछ ढील दी गई। अब सरकार ने अनलॉक 2 की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 के तहत व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो 30 जून को अनलॉक 1 के पूरा होने के बाद बुधवार को 1 जुलाई से लागू होंगे। मंत्रालय ने कहा है कि प्रतिबंधित इलाकों में 31 जुलाई तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन जारी रहेगा। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के मद्देनजर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर विचार करने के बाद इन क्षेत्रों के निशानदेही पर सावधानी से करने की आवश्यकता है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में अभी भी सख्ती बरती जाएगी। आज झांसी दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पेयजल योजना की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ हर घर जल योजना की आधारशिला रखेंगे। 197 गांवों में ग्रामीणों की बुझेगी प्यास और सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 1:20 पर ग्राम पंचायत गुलारा पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का अहम दौरा है और बुंदेलखंड का दौरा करेंगे। बुंदेलखंड के बारे में जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर पानी की किल्लत से बुंदेलखंड के लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में आज जब हर घर जल योजना की आधारशिला रखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, एक उम्मीद जागेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ 1:20 पर बुंदेलखंड का दौरा करेंगे, पेयजल योजना की शुरुआत करेंगे।
बुंदेलखंड से ये बड़ी खबर आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ हर घर जल योजना की आधारशिला रखने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर घर जल योजना की आधारशिला रखेंगे। बुंदेलखंड पर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो बता दें कि महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से दोपहर 1:20 पर ग्राम पंचायत गुलारा पहुंचेंगे। यहां वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 2:55 पर वो कार्यक्रम स्थल पर रुकने के बाद सीएम गौशाला का निरीक्षण करेंगे और इसी के साथ यहां पर वृक्ष भी लगाएंगे। यहां से वो हेलीकॉप्टर से अपराह्न 3:50 पर महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नॉन कोविड अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। आधा घंटे के निरीक्षण के बाद वो लखनऊ के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है और सोमवार को दिन भर कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। बता दें कि बुंदेलखंड का काफी अहम दौरा है क्योंकि यहाँ पर पानी की किल्लत से हमेशा से बुंदेलखंड जूझा और पेयजल योजना से एक लोगों में उम्मीद जागेगी। और अब देखा जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ जमीनी स्तर पर आकर अलग अलग जनपदों का दौरा कर रहे हैं। वहीं जहां खामियां पाई जा रही हैं वहां पर संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगा रहे हैं। नई नई योजनाओं का शुभारंभ हो रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ हर घर जल योजना का बुंदेलखंड में लेकर आधारशिला रखने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 1:20 पर ग्राम पंचायत का दौरा करेंगे। आज बुंदेलखंड दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बुंदेलखंड से ये बड़ी खबर आ रही है जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। सीएम योगी हर घर जल योजना की आधारशिला रखेंगे। 157 गांवों के ग्रामीणों की बुझेगी प्यास क्योंकि लगातार बुंदेलखंड में ये देखा गया है कि बुंदेलखंड जब से बना है तब से यहाँ पर पानी की किल्लत रही है। पानी की समस्या से लोग जूझे हैं, बूंद बूंद के लिए तरसे हैं और क्योंकि यहाँ पर हर घर जल योजना का शुभारंभ होने वाला आधारशिला रखी जाएगी तो वाकई में लोगों को राहत मिलेगी, एक उम्मीद जागेगी। लेकिन विपक्ष भी लगातार हमलावर होता जा रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि ये जो योजनाओं का शुभारंभ हो रहा है ये चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है क्योंकि चुनाव भी अब बेहद नजदीक है उत्तर प्रदेश में। लेकिन इससे कहीं न कहीं जो है आम जनता को राहत मिलेगी, बुंदेलखंड वासियों को राहत मिलेगी। आज बुंदेलखंड दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। पेयजल योजना का शुभारंभ करने वाले हैं, शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ हर घर जल योजना की आधारशिला रखेंगे। 197 गांवों के ग्रामीणों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है, उससे राहत मिलेगी। बुंदेलखंड से ये बड़ी खबर आ रही है जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। पेयजल योजना की आधारशिला रखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बुंदेलखंड का सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है। 197 गांवों में पानी की जो किल्लत है वो कहीं न कहीं जो है अब दूर होगी, एक उम्मीद जागेगी। भले ही विपक्ष कितने भी आरोप लगाए क्योंकि विपक्ष जो है देखा गया है लगातार हमलावर है और विपक्ष ये कह रहा है कि ये जो अब योजनाओं की शुरुआत अब हो रही है ये पहले क्यों नहीं की गई। क्या चुनावों को देखते हुए चुनाव के मद्देनजर ये अब आधारशिला रखी जा रही है, ये योजनाएं तैयार की जा रही हैं, इन्हें लागू किया जा रहा है। बहरहाल इससे जो है लोगों को राहत मिलेगी, बुंदेलखंड वासियों को राहत मिलेगी क्योंकि बूंद बूंद के लिए बुंदेलखंड वासी तरसते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, लगातार ये देखा जा रहा है बुंदेलखंड में पानी की समस्या हमेशा से रही है। अब क्योंकि शुभारंभ हो रहा है और आज आधारशिला रखी जाएगी हर घर जल योजना की तो बुंदेलखंड वासियों को राहत मिलेगी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर आप बात करी जाए बुंदेलखंड की तो हमेशा से ही वहाँ पर पानी की समस्या रही है। और अगर लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो पूरे लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विकास रुका हुआ था क्योंकि लगभग सब कुछ रुका था तो उत्तर प्रदेश में विकास भी रुका हुआ था। अब जब लॉकडाउन खत्म हुआ है तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना भी विकास कार्य है उसे और तेजी से किया जाए। अगर हम 2 दिन पहले की बात करें तो 2 दिन पहले वो गोंडा गए थे जहाँ पर उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया था। इसके बाद वो अयोध्या गए थे, अयोध्या में भी उन्होंने राम मंदिर निर्माण का जायजा लिया था। और आज वो बुंदेलखंड जाने वाले हैं जहाँ पर वो हर घर और हर जल नल का जो अभियान है उसकी शुरुआत करेंगे। इसके तहत वो
लगभग उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का जो इलाका है जहाँ पर लोगों को पानी की हमेशा से ही समस्या रही है, और उस पर कहीं ना कहीं विपक्षियों ने भी सरकार के ऊपर हमला बोला है कि सरकार से कहीं तो जो 3 साल हो रहे हैं, 3 साल में भी बुंदेलखंड वासियों के लिए सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। उस पर कहीं ना कहीं अब सरकार ने विचार विमर्श किया है, और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पर पहुंचेंगे, एक बड़ी सौगात वहाँ पर बुंदेलखंड वासियों को देने वाले हैं। और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि जो ये अभियान, जो ये योजना सरकार की तरफ से शुरू की जा रही है, इससे बुंदेलखंड वासियों को बहुत दिनों से इंतजार था, और आज वो इंतजार कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है। जी नितिन, ऐसे में आज इसके अलावा क्या कुछ कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं? देखिए, कार्यक्रम कई सारे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिस तरह से लगातार वो कोविड को लेकर लगातार सजग रहे हैं। वो हमेशा से ही अपने अधिकारियों के साथ बैठक करते आए हैं, तो आज भी टीम 11 की एक बैठक होगी। उसके बाद वो बुंदेलखंड के दौरे पर निकलेंगे, जहां पर वो अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। जो अभियान है, जिस योजना की बात करी जा रही है, हर घर नल की बात जो सरकार की तरफ से कही है, उसके तहत ही सरकार काम करने वाली है। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो कई सारी और ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं जिनकी आज सौगात है वो बुंदेलखंड वासियों को सरकार की तरफ से दी है। जी नितिन, ऐसे में अब देखा जा रहा है कि टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ रोजाना बैठक कर रहे हैं, बावजूद इसकी जो है स्वास्थ्य सुविधाएं जो है चरमराई हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अब मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। देखा जा रहा है जमीनी स्तर पर जाकर अब जमीनी हकीकत को खंगाल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा है और ये बार बार कह रहा है कि यूपी में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो चरमराई हुई हैं। अब सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग जनपद में जाते हैं तो वहां पर मेडिकल कॉलेजेस का, अस्पतालों का निरीक्षण जरूर कर रहे हैं। देखिए, राजधानी लखनऊ में भी अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे अस्पताल हैं जिनका औचक निरीक्षण मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जब भी उन्होंने दूसरे जिलों का दौरा किया है, इस दौरान भी उन्होंने अस्पतालों का निरीक्षण किया है, और कहीं ना कहीं अधिकारियों को, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारी हैं, उनसे इस बात को बखूबी मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना हो। जो भी तीमारदार आ रहे हैं उनसे भी उन्होंने बात की, कोशिश की है कि यहाँ अगर कहीं पर कोई कमी हो रही है तो उस कमी को कैसे सही किया जाए, कैसे व्यवस्थाओं को दुरुस्त हटाया जाए और व्यवस्थाओं को फिर से दुरुस्त किया जाए। इसके साथ ही एक और अहम बात यह है कि बीते दिनों की अगर हम बात करें तो जो कोविड के आंकड़े आ रहे थे उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज दिखे थे, और उसके बाद उन्होंने सभी अधिकारियों को ये राय दी थी कि जो आंकड़े उनके सामने पेश किए जा रहे हैं वो आंकड़े कागजों पर कुछ और है, जमीनी कुछ और है। इसके पत्र जारी किया गया था, और ये भी कहा था उन्होंने कि अगर इस तरह के मामले लगातार चलते सामने आते रहेंगे तो जो अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, जो आला अधिकारी हैं जिनके पर ये जिम्मेदारी है, उनके पर जांच की रहेगी। और इसी तहत अगर हम देखें तो मेडिकल अस्पताल के जो सीएमएस थे उनको भी निलंबित किया गया था। तो जिस तरह से लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कोविड को लेकर जो जितना भी अभियान है उस अभियान को और तेजी से किया जाए, जिससे भी पेशेंट अभी तक निकल कर आए हैं उनको ठीक से आइसोलेट कराया जाए, उनके संपर्क में और कितने लोग आए हैं, तो जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया हो जाएगी, गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। उसके तहत सरकार अब किस तरह से और काम करेगी, कैसे काम नहीं करेगी, कैसे स्वास्थ्य महकमा है जो उसको टेस्टिंग करनी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रत्येक दिन 25,000 लोगों सरकार की तरफ से शुरू कर दी जाएगी। तो जैसे ये टेस्टिंग और शुरू होगी, इन सब को लेकर भी कहीं ना कहीं आज बुंदेलखंड जब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे तो वहाँ पर भी स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ ये स्वास्थ्य मसले के जो आला अधिकारी उनके साथ बैठक करके इन बातों की हिदायत देते हुए नजर आए। नितिन, ये भी देखा जाए कि लगातार जो है विपक्ष भी हमलावर हो रहा है, बुंदेलखंड को सौगात मिल रही है, लेकिन विपक्ष का भी अब लगातार जो है देखा जा रहा है जब किसी योजना की शुरुआत हो रही है तो कह रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए क्यों कर रहे हैं, इतने साल जो है जब राज किया है तो तब इन योजनाओं का शुभारंभ क्यों नहीं किया, तब की शुरुआत नहीं की, अब चुनाव नजदीक है तब जाकर जनता की याद आ रही है, तब जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ अब जाकर शुभारंभ कर रहे हैं। हालांकि इससे तो जो आम जनता है उसको तो राहत ही मिल रही है। देखिए, आम जनता को राहत मिल रही क्योंकि एक ऐसी योजना है आज जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा, जो कि एक बहुत ही जरूरी योजना थी। बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमेशा से ये समस्या रही है, पानी की समस्या रही है, और उत्तर प्रदेश सरकार में जब भाजपा काबिज हुई है तो भाजपा ने भी ये वायदे किए थे कि बुंदेलखंड वासियों के लिए जितना बेहतर हो पाएगा उतना सरकार की तरफ से किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया जा पाया था। हालांकि कोशिश बहुत सारी थी, बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी
बहुत सारे ट्यूबवेल की योजनाएं आई थी, तालाबों की योजनाएं आई थी, लेकिन उससे काम नहीं बन पाया था। आज एक नई योजना शुरू की जा रही है। बात करें इलेक्शन को लेकर के भी जिस तरह से अभी सरकार को 3 साल ही हुए हैं और अभी भी 2 साल उत्तर प्रदेश सरकार के पास बचे हुए हैं। इन 2 सालों के लिए अगर हम अपनी न्यूज तैयार तो करी नहीं, क्योंकि जो भी राजनीतिक दल कोई भी अगर राजनीतिक लोग है तो वो कोशिश यही करेगा कि अपने कार्यकाल के दौरान वो पूरी कोशिश करे और जो कि प्रमुख योजनाएं हैं जिनमें जनता को लाभ मिल सकता है वो योजनाओं को लागू किया जाए, जनता के लिए लागू किया जाए। बात विपक्ष की अगर हम करें तो विपक्ष का हमेशा सही कहा गया है सरकार की तरफ हल्ला बोलना चाहिए। अगर हम कई सारी और बिंदुओं पर देखें तो लगातार कानून व्यवस्था को लेकर, लगातार कोविड की जांच को लेकर, लगातार अगर हम चीन के मामले को लेकर के देखें या फिर कई और प्रमुख बिंदुओं पर देखें तो लगातार जो विपक्ष है वो सोशल मीडिया के जरिए और आजकल जो मामला गरमाया हुआ है पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से कि हल्ला बोला जा सके। लेकिन सरकार की भी कोशिश यही है कि जो प्रमुख योजनाएं हैं जिससे जनता को लाभ मिल रहा है उन लाभ को, उन योजनाओं को जल्द से जल्द लागू किया जाए और अगर उसको चुनावी वोट में देखा है तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि हर राजनीतिक दल यही चाहेगा कि जब तक वो सत्ता में है तब तक कोशिश यही करे कि जितनी भी योजनाएं इसी सरकारों में लागू नहीं। नितिन, खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बुंदेलखंड से अहम जानकारी मिल रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ का बुंदेलखंड का दौरा है और बुंदेलखंड वासियों को सौगात देने वाले हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।